जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। तो बता दूं दोस्तों कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 10 जनवरी को 2025 में रखा जाएगा। तो इस दिन हमें सुबह में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के घर के अच्छे से साफ सफाई करके इस दिन विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और आपके जो ही पुत्र की कामना है उस कामना को आपको विष्णु भगवान के सामने कहना चाहिए। विष्णु भगवान के पूजे में ज़्यादातर हमें पीले चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और लड्डू गोपाल जी की पूजा भी हमें विधि विधान से करना चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल जी भी चाहेंगे तो हमारा आंचल जरूर ही भर जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण पक्ष की अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है, इसकी पूजा का विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवताओं का पूजन किया जाता है। कृपा करके यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है विधि पूर्वक। इस व्रत को करने से इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रवती नामक नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सौम्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितरों ने भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा के पास इतना धन दौलत, हाथी घोड़ा, इतना सब होने पर भी संतोष नहीं होता था। वो हमेशा सोचते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितृ और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र नहीं हो उस घर में हमेशा अंधकार ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा हो वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में पड़े रहते थे। एक समय राजा ने अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय ही कर लिया था, परंतु आत्मघात को महापाप समझकर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिए तथा पक्षी और वृक्षों को देखने लगे। तब राजा ने देखा कि वन में सभी जानवर जैसे मृग, बंदर, सांप आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच घूम रही है। वन के दृश्य को देखकर राजा ने सोच विचार करने लगे। इसी प्रकार आधा दिन निकल गया। तब राजा ने सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, फिर भी मुझे दुख ही प्राप्त क्यों हो रहा है। सोचते सोचते राजा को बहुत तेज प्यास लगी। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फरफराने लगे। तब राजा ने शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया
और मुनियों के पास बैठ गया। राजा को देखकर मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है वो हमें बताओ। तब राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। तब मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सब सुनकर राजा बोले कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। तब मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके अपने राजमहल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उनको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। वह राजकुमार बड़े होकर अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र की भी प्राप्ति होती है। तो ये है पुत्रदा एकादशी की कथा। तो सब लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।